नमस्कार। टिंज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा भारद्वाज। विलियम शेक्सपियर लिखते हैं कि व्हाट्स इन अ नेम, कि नाम में क्या रखा है। लेकिन इस समय हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है उसको देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि वाकई नाम में ही सब कुछ रखा है। अब ऐसा क्यों, आपको हम बताने जा रहे हैं कि चंबा के शहर डलहौजी का नाम बदलने की इस समय बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। बहुत सारे पत्र राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपे जा रहे हैं। अब बात ये कहाँ से शुरू हुई ये भी हम आपको बताएंगे। बात ये 4 जून 2021 की है, जब राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में लिखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के डलहौजी शहर का नाम बदलकर सुभाष नगर रख दिया जाए। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे भी हम आपको कारण बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को पत्र लिखकर ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर के डलहौजी क्षेत्र का नाम बदलकर सुभाष नगर कर दिया जाए। अब हालांकि इसमें तथ्य भी हैं, वो तथ्य भी बहुत रोचक हैं। लेकिन आज सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट आया है हिमाचल प्रदेश के सीएम के लिए, और वो ट्वीट क्या था कि सीएम जयराम क्या कांग्रेस के साथ ही चिपके रहोगे। तो ये बहुत हैरान कर देने वाला ट्वीट है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जब मीडिया प्रतिनिधियों ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये पूछा कि चिट्ठियां हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय को लिखी जा रही हैं डलहौजी क्षेत्र का नाम बदलने को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस विषय से साफ इनकार कर दिया। तो भाई सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट कर इस बात का जवाब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया है। तो ये रही कुछ ट्वीट की बातें। लेकिन थोड़ा सा अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ भी देखें कि आखिर क्या ज़रूरत है डलहौजी को सुभाष नगर बनाने की, तो इसके पीछे तथ्य सुनिए। सबसे पहले तो 1854 में नेपियर ने आपका डलहौजी शहर बसाया था और ये शहर बहुत खूबसूरत है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। 5 मई 1937 को सुभाष चंद्र बोस डलहौजी आते हैं। उस समय डलहौजी आने का मुख्य कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये था कि वो उस समय टीवी से लड़ रहे थे और उन्हें एक नेचुरल एनवायरनमेंट की ज़रूरत थी। नेचर के विषय में किसी ने लिखा भी है कि नेचर नेवर बिट्रेज द हार्ट दैट ट्रूली लव्ड हर। कुछ ऐसा ही प्राकृतिक सानिध्य पाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस चंबा के शहर डलहौजी आए थे और वहाँ पे एक होटल, जिस होटल का नाम मेहर था, उस होटल के कमरा नंबर 10 में रुके थे। हालांकि जब उनकी सहपाठी जैन धर्मवीर उनका नाम था, तो उन्होंने फट से वो उस होटल में जाते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ये आग्रह करते हैं कि उन्होंने कायनांस में रहने के लिए उनसे आग्रह किया। और जैन धर्मवीर के पति मिस्टर धर्मवीर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के काफ़ी अच्छे मित्र थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने होटल कायनांस में रहने का फैसला लिया था। हालांकि 4 से 5 महीने के अंतराल के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस चंबा के डलहौजी में रुके थे। तो काफ़ी सानिध्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डलहौजी शहर से रहा है। आपको हम बता दें कि डलहौजी शहर में ही बहुत सारे राजनीतिक मुद्दों को लेकर सुभाष चंद्र बोस चर्चा करते थे और पत्र भी इन्होंने बहुत सारे राष्ट्रीय नेताओं को यहीं से लिखे हैं। और 1837 की ही ये बात है जब महात्मा गांधी ने मीराबेन को उनका हालचाल पूछने के लिए डलहौजी भेजा था। तो बहुत हैरत हमें इस विषय में नहीं होनी चाहिए कि डलहौजी का नाम बदला जा रहा है।
हालांकि ये बात सामने आती है कि बड़े बड़े भारत के दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी डलहौजी की यात्रा कर चुके हैं, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर का नाम भी शामिल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हालांकि बहुत ज़्यादा भ्रमण भी करते थे और वहाँ पर एक प्राकृतिक स्रोत का पानी भी पीते थे, जिसको बावड़ी भी कहते हैं। तो उस बावड़ी का नाम आज भी सुभाष चंद्र बोस बावली के नाम से उसको आज भी जाना जाता है। हालांकि सुभाष चौक भी डलहौजी में मौजूद है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में ये मांग की जा रही है कि इस डलहौजी का नाम बदलकर अब सुभाष नगर कर दिया जाए। तो विधायक इस विषय में क्या कहती हैं डलहौजी की? आशा कुमारी ने ये कहा है कि बिना जनता से पूछे, बिना जनता से सवाल जवाब किए आप किसी क्षेत्र का नाम नहीं बदल सकते। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ये कहते हैं कि अभी कोरोना काल चला हुआ है और सरकार नाम बदलने में अपना ध्यान जाया कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस विषय में कुछ नहीं कहा है, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में डलहौजी के परिवर्तन की मांग राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी कर रहे हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री ये मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1992 में जब शांता कुमार मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी डलहौजी का नाम परिवर्तित करने को लेकर एक अध्यादेश लाया गया था। हालांकि कांग्रेस ने इस अध्यादेश को रद्द कर दिया था। तो अब इस विषय में क्या नाम परिवर्तित होता है, नहीं होता है, ये तो दूसरा मुद्दा है, लेकिन फिर भी जनता से पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या सच में इस क्षेत्र का नाम बदलना चाहिए। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें ज़रूर लिखिए। टिंज भारत के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।